अपनी ये गंदी जुबान से गंदे शब्द इस्तेमाल करते हो। तुम अपना मुंह कैसे आईना में देखते हो मुझे समझ में नहीं आता। इसी धर्म की रोटी तुम खा रहे हो, इसी धर्म के तुम सेवक हो, तुम दास हो। तुम्हें ये नहीं पता कि ये संबंधित जितने भी देवी देवता हैं तुम्हारा विनाश कर देंगे, और ये तय है तुम्हारा विनाश होना। जो इस प्रकार की जो तुमने हरकत करी है वो निंदनीय है, और हमारा सारा संत समाज सूचना देगा। चल, इतने में डरा करके देना, घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज। तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है। मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले। तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी। प्रदीप मिश्रा जी की बयानबाजी बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। रोज एक नया रूप ले लेती हैं। हर दूसरी तीसरी कथा में वो एक ऐसी अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं जिससे साधु समाज रुष्ट हो जाता है। साधु समाज को ये इतना दुख दे रहे हैं जिससे कि संपूर्ण ब्रजमंडल में जितने भी संत समाज हैं वो अति ज्यादा दुखी हो जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं। फिर इनके पुतले फूके जाते हैं, जगह जगह पर बहिष्कार किया जाता है और जगह जगह पर पोस्टर लगा के उनके ऊपर चलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी कार्य ये ना करें, क्योंकि हर बार की कथा में एक ना कोई ये गलती कर देते हैं। तो महाराज श्री यहाँ पर मौजूद हैं, जानते हैं उनसे इस विषय के बारे में कि महाराष्ट्र की कथा में उन्होंने क्या कहा था और ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से चित्रगुप्त समाज इतना ज्यादा रुष्ट हो रहा है। देखिए, किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी हमारे संबंधित आस्था को पहुंचाना, चाहे वह प्रदीप मिश्रा हो या कोई और भी संबंधित कथावाचक हो, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी इस पवित्र भूमि का मान रखें। यह ब्रज है, यहाँ पर प्रेम की भाषा ज़्यादा जानी जाती है, यहाँ प्रेम को ही देवता माना जाता है। आप इतना घृण्य कार्य कर रहे हैं व्यासपीठ से, जिसका जो है निंदा दूसरा धर्म, दूसरा समाज इसका फायदा उठाएगा, और हम जितने भी सनातनी हैं वो मजाक बन के रह जाएंगे कि ये अपने ही देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, अपने ही देवी देवताओं का सम्मान नहीं देते। तो यह अपने धर्म के प्रति कितने सजग हैं, कितने ये आगे बढ़ाकर लेके चलेंगे, कैसी इनकी संस्कृति है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो मैं इस प्रदीप मिश्रा से ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो अपनी ये गंदी जुबान से गंदे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम अपना मुंह कैसे आईना में देखते हो मुझे समझ में नहीं आता। इसी धर्म की रोटी तुम खा रहे हो, इसी धर्म के तुम सेवक हो, तुम दास हो। तुम्हें ये नहीं पता कि ये संबंधित जितने भी देवी देवता हैं तुम्हारा विनाश कर देंगे, और ये तय है तुम्हारा विनाश होना। जो इस प्रकार की जो तुमने हरकत करी है वो निंदनीय है, और हमारा सारा संत समाज, मेरे साथ कम से कम कुछ नहीं तो 10 अखाड़े जुड़े हुए हैं। महाकाल भैरव अखाड़ा जुड़ा हुआ है, मेरे साथ श्री पंचदश नाम गुरुदत्त अखाड़ा जुड़ा हुआ है, मैं खुद चित्रगुप्त अखाड़े से हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि संत समाज तुम्हारा बहिष्कार कर रहा है, हम बहिष्कार करते हैं। या तो वो जो लिखा हुआ शब्द जो तुमने बोला है वह संत समाज को आके दिखा दो, नहीं तो चित्रगुप्त पीठ पर आकर माफी मांगो। हमसे नहीं, संतों से नहीं, यहाँ मौजूद चित्रगुप्त भगवान से तुम जो है माफी मांगो, और इनसे माफी मांगोगे तभी तुम्हें क्षमा मिलेगी, अन्यथा तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। तुम्हारे प्रति कठोर कार्रवाई होगी, तुम दंड के पास हो। आज सोशल मीडिया में हर तरफ प्रदीप मिश्रा छाए हुए हैं। एक तो वो गलत भाषण कर देते हैं, फिर नाक रगड़ के माफी मांगते हैं। अगर इस बार इन्होंने नाक रगड़ के माफी मांग भी ली तो यहाँ चित्रगुप्त समाज क्या करने वाला है इसके विषय में जानकारी हम देंगे। क्योंकि आज पंडित प्रदीप मिश्रा, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये कोई पंडित नहीं है, पंडित तो लगाना ही नहीं चाहिए जो ऐसे अपशब्द बोलता है। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपकी एक बात को करेक्ट कर दूं कि चित्रगुप्त समाज से मतलब नहीं है, चित्रगुप्त समाज से कोई मतलब नहीं है। चित्रगुप्त भगवान सभी समाज के हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को, पूरे सनातन को बताना चाहता हूँ। चित्रगुप्त समाज से इसकी कोई लड़ाई नहीं है, ये चित्रगुप्त भगवान सबके हैं, और भगवान किसी एक का होता ही नहीं है।
भगवान मानव कल्याण के लिए हैं, वो भी मानव कल्याण के लिए। हमारा कहना यह है कि हमारी आस्था सभी भगवान में बराबर है। उन्होंने संबंधित देवताओं को अपशब्द बोला, अपने नाम के आगे से पंडित हटा दें, खाली प्रदीप मिश्रा कहलवाएं और इस पहली चित्रगुप्त पीठ पर आकर, जहाँ के आचार्य महामंडलेश्वर हमारे और पीठाधीश्वर डॉक्टर सच्चिदानंद महाराज हैं, वह यह शब्द सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, 3 दिन तक वो निराहार रहे, सदमे से बाहर नहीं निकले। उस चोट को प्रदीप मिश्रा माफी मांगकर भुला नहीं सकता, क्योंकि यह शब्दों के बाण हैं, अंदर तक आघात कर देते हैं। और वह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, आदरणीय है। वो कथा करते हैं, उनकी आस्था है, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, वो इस पीठ पर आए। वह किसी से माफी मांगे ना मांगे, लेकिन अपने इन देवता से माफी यहाँ पर आके मांगे। और गलती इंसान से होती है, हम मानते हैं। आपकी जुबान हर बार फिसल जाती है, हर कथा में फिसल जाती है, आप खुद फिसल जाते हैं। आपको बहू बेटी का भी ज्ञान नहीं है, आपको अभिमान है। हमने जो रावण फूका वो प्रदीप मिश्रा का नहीं फूका, रावण अभिमानी था, ऐसी ये प्रदीप मिश्रा अभिमानी है। 25 साल पहले धोती में घूमता था ब्रज के अंदर, ठीक है, वह दिन ये भूल गया। आज इसको ये दिखाई दे रहा मेरा पंडाल भरा रहता है। अरे जिस कहते हैं तुम दिमाग से कुंठित हो, तुम्हें पैसा हजम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से तुम अपशब्द बोलते हो। तुम में अगर जरा बहुत भी शर्म बची हो और तुम अच्छे खानदान से हो और अपनी पहचान मिश्रा लगा रहे हो, पंडित तो लगाना बंद कर दो और यहाँ पर आकर क्षमा मांगो। चित्रगुप्त पीठ पर, यहाँ पर पीठ पर आ जाओ, संबंधित देवता को माफी मांगो, क्षमा मांगो, नहीं तो यहाँ न्याय नहीं होगा, ऊपर न्याय कर देंगे वो। अगर तुम इतने ज्ञान के दाता हो, इतना ज्ञान दे रहे हो, जितने भी तुम्हारे फॉलोवर हैं जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं, मैं उनको भी संबंधित यह सूचना दे दूं कि आप गुरु जो है ऐसा मत बनाओ जिसमें अभिमान हो। गुरु जो है वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु का मतलब आपको नतमस्तक होकर जीना सिखाना, आपको शून्य में रहना सिखाना। ऐसा अभिमानी शब्द बताना, ऐसा गुरु नहीं हो सकता। सबसे निवेदन है, मैं डॉक्टर तारासुत मनुश्री सिद्धनाथ माँ कामाख्या महाविद्यापीठ वृंदावन से बात कर रहा हूँ और यह संबंधित मैसेज दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ या आपको संदेश दे रहा हूँ। मैं इस चित्रगुप्त पीठ के 5 प्रमुखों में से एक प्रमुख भी हूँ। मैं आपको इस बार को बार बार आगाह कर रहा हूँ, अपनी गरिमा को बना के रखें, धुलमिल ना हो। एक घटना नहीं घट रही आपके साथ, हर दूसरी तीसरी कथा के अंदर घटना घट रही है। इसको बंद करो, इसे विराम करो, नहीं तो तुम दंड के पात्र हो और रहोगे और हमेशा ही रहोगे। जय माई की। तो महाराज श्री से आपने जाना, पंडित प्रदीप मिश्रा अगर यहाँ आएंगे, नाक रगड़ेंगे तो उन्हें माफी तो मिलेगी, लेकिन आगे से ऐसी गलती वो बिल्कुल न करें, क्योंकि राधा रानी मंदिर में भी उन्होंने नाक रगड़ी और फिर दोबारा से गलती कर दी। पहले राम जी पे बोला, फिर दोबारा से गलती कर दी। ऐसे ये 3-4 बार इन्होंने लगातार गलतियां की हैं और हर बार इन्हें माफी मिल जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये चित्रगुप्त भगवान है और ये न्याय के देवता हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि प्रदीप मिश्रा जी के जितने भी फॉलोवर होनी चाहिए, इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चित्रगुप्त भगवान इन पर बहुत कृपा बरसाए हुए हैं, यह एक बहुत अच्छे सनातनी हैं। मेरी सबसे निवेदन है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बढ़ाएं, आपकी अति कृपा होगी। ऐसे संत का निवेदन है आपसे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे।